तो हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अपने को 27 को कैसे अपने को ट्रेड करना फ्राइडे को, और पूरा डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल है। और जो आज जो हमने ट्रेड किया था वही हमारा प्रॉफिट लॉस है। ये हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो थोड़ा समझ लेते हैं पहले। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि 17,000 जो सबसे पहला जो लेवल्स आता है वो आपका आता है 17,770 का लेवल, 770 एंड 780। अब ये इंपॉर्टेंस पॉइंट ये है कि 17,770 एंड 780, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या है, यहाँ पर रेंज हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर बायर्स ये जो है ये बायर्स एक्टिव है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स का एंट्री हुआ है। डेटा जाके आप चेक भी कर सकते हो। मैं आपको ऑप्शन चैन में दिखाता हूँ ताकि आपको पहले इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 17,000 आपका ये आपका 17,900 हो गया, 17,800 हो गया। तो 17,700, 17,800, 17,750 सबसे पहले आप देख लो, उसके बाद 17,000 आपका 17,800। तो इंपॉर्टेंस लेवल अगर आप देखोगे यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग आपका ओपन इंटरेस्ट लेवल की, जो ओपन इंटरेस्ट लेवल है तो ये रहा आपका 17,000, 17,800। तो 13,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, प्लस ये टोटल हुआ ही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको ध्यान देना है। बट ये जो है ये 17,800 पे है। तो जो अपन हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि 17,800 लेवल, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इसको कर देता हूँ डिटेल में। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 17,800 लेवल, तो 17,000 आपका ये 17,700, ठीक है, 17,770 आपको ध्यान देना है। आपको 770 ध्यान देना है। और 17,700 आपका 80 के आसपास ही, यानी 70 और 80 के आसपास ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट यहीं से आपका रिवर्स होगा। करेक्ट है। तो 17,780 एंड 17,000 आपको 17,700 आपको ये भी ध्यान रखना। 770 और 780 इसी के बीच में प्राइस क्या होनी चाहिए, रेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि मार्केट अगर डाउन आया, मार्केट जैसे यहाँ पर क्या कि प्राइस रिवर्स होगा। करेक्ट। रिवर्स कब होगा, जब मार्केट थोड़ा से भी यहाँ पर रेंज हो रहा है। एंड मार्केट क्या होगा, हिंट देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप हिंट निकाल सकते हो। हिंट का मतलब ये होता है कि मार्केट कब रिवर्स होता है, जब यहाँ से ऐसे कुछ लोअर हाई लोअर लो पुल बैक होता है प्राइस। तो यहाँ पर बार इंटर हुआ, फिर यहाँ पर बार इंटर हुआ, फिर यहाँ पर बार इंटर, तो जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है वो क्या कर रहे हैं, बायर जो है वो इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। तो ऐसे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो ट्रेड करने के लिए। 17,700, 17,770 एंड 700 आपका 80 पाप आइडिया आपको लगाना है और आपको ट्रेड करना है। तो ये बाइंग के लिए आपको सेटअप निकालना है, ये ध्यान रखना। जो एंट्री के लिए प्लानिंग करना है वो आपको 3 मिनट पर करना है। करेक्ट। 3 मिनट पे, और आपको 1 मिनट पे भी आप एंट्री के लिए प्लानिंग कर सकते हो। सिंपल आपको स्मॉल रेंज फाइंड करना है। और एसएल जो होना चाहिए वो आपका छोटा एसएल आपको रखना है, 10 पॉइंट 12 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। हिट हो जाएगा वो चलेगा, बट दोबारा आप एंट्री ले लो वो चलेगा, ठीक है। हिट हो जाएगा वो चलेगा, बट बड़ा एसएल लग के एक बार में अगर हिट करा लोगे तो फिर हिम्मत नहीं पड़ेगा दोबारा एंट्री लेने के लिए। तो छोटे एसएल के साथ आप ट्रेड करो, उसके बाद ऐसे बड़े बड़े एसएल लगाना बाद में। पहले छोटे एसएल के साथ आप ट्रेड करना स्टार्ट करो, तो इससे क्या होगा, एसएल अगर हिट भी होगा तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा, आप दोबारा इंटर हो सकते हो मार्केट में, ठीक है। तो इस पॉइंट ध्यान। अब दूसरा जो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 17,840, 17,840 एंड आपका 17,000 आपको 860 या 860 नहीं 850, ठीक है। तो 17,040 एंड 850, तो ये इंपॉर्टेंस लेवल है। करेक्ट है। तो 850 हो गया और ये हो गया 840। तो ये इंपॉर्टेंस लेवल है 17,850, 840। अब थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लगा लो कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका ये 17,840, 850 अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल वर्क करता है तो फिर करना क्या है आपको, ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे वही 800 आप देख लो फिर से, है ना। अब ये अगर आप देखो कि यहाँ पर आपका क्लियरली आपका 18,050 हो गया, 18,000 हो गया, 17,950, तो 17,950 एंड यहाँ पर जो आपका क्लियर है वो 18,000 पे ओपन टस इंक्रीज है। तो इसका मतलब 18,000 पे इंक्रीज है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे 18,000 पे इंक्रीज है। करेक्ट है। 17,800 पे यहाँ पर आपका क्या है कि कोई वैल्यूएशन नहीं है, बट कहाँ पर इंक्रीज है, वो आपका इंक्रीज है यहाँ पर 18,000 लेवल। तो 18,000 लेवल यहाँ पर है, और हम बात क्या कर रहे हैं 17,850 की। तो आपको ये समझना पड़ेगा 17,850 पे क्या कोई बायर्स या सेलर्स है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको हिंट बताता हूँ कैसे आप समझ। देखो छोटे छोटे हिंट से आप आइडिया लगा सकते हो। आप ये चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आप सब कुछ आसान कर सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखना। आपको 17,900 हम बात कर रहे हैं, 17,900 को 17,850 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया नहीं है। स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया, तो जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया है वो आपका क्या है, आपका 18,000 ही लेवल है। तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट रिवर्स होगा
तो यहाँ पर पॉइंट देना, अगर यहाँ से रिवर्स 17,800 से मार्केट रिवर्स होता है तो ये 17,800 पे कुछ भी आपको ट्रेड होल्ड करने का, यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन होगा, बट ये आप साइड ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छा खासा और मूव मिलेगा। यानी आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि 17,850 अगर ब्रेकआउट होता है तो आप री एंट्री कर सकते हो, री एंट्री कर सकते हो और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके होल्ड कर सकते हो ट्रेड। तो 18,000 के आसपास प्राइस क्या है, 18,000 पर स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये है कि 17,000 आपका 950 हो गया एंड 940, 940 में अगर प्राइस रेंज होता है तो आपको एग्जिट करना है, अपने जो भी ट्रेड होल्ड किया आपको एग्जिट करना है, यानी इस लेवल के आसपास अपना एग्जिट करना स्टार्ट कर देना। 18,000 तक होल्ड नहीं करना है, 18,000 तक होल्ड नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो 17,900 940 950 के बीच में जैसे प्राइस इंटर होगा आपको एग्जिट करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, एग्जिट पॉइंट होगा। अगर आप यहाँ पर 17,850 पे अगर आप यहाँ पर एंट्री के लिए री एंट्री करते हैं तो तब जाके आपको 17,950 से पहले ही आपको एग्जिट करने के लिए प्लान करना है। अब फॉर एग्जांपल कि मार्केट ही गैप ओपन होगा, मैं मान लेता हूँ कि मार्केट ही गैप ओपन हो गया 17,900 यानी नियरली आपका 18,000 या 17,000 आपका 990 या 980 के आसपास मार्केट ओपन होगा, तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। बायर ऑलरेडी यहाँ पर इंटरेस्टेड है मार्केट में और बायर्स इंटर हो जाएगा, गैप ओपन होगा, दोबारा एंट्री होगा। दोबारा एंट्री करने के लिए आपको मार्केट थोड़ा सा रेंज होना चाहिए। दोबारा एंट्री तभी होगा स्ट्रॉन्ग बायर का जब प्राइस क्या होगा, थोड़ा यहाँ पर रेंज होगा, जब सेलर्स यहाँ पर आएंगे तब जाके बायर आएंगे, ठीक है। तो जब सेलर्स यहाँ पर थोड़े बहुत आएंगे तो बायर क्या करेगा, तब हाई भी क्वांटिटी पुट किया जाएगा यहाँ पर, और अप साइड ब्रेकआउट हुआ तो क्लियर कंफर्मेशन होगा, फिर 18,000 के ऊपर मार्केट क्या होगा, तब जाके अच्छा खासा मूव देगा। अब 18,000 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको क्या प्लान करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको क्लियर कंफर्मेशन रहता है, आपको सिंपल स्कैल्पिंग पे ध्यान रखना है। आपका ये हो गया 18,200 लेवल हो गया, आपका एक और लेवल है 18,300 लेवल। तो आपको एग्जिट के लिए प्लान कहाँ पर करना है वो आप समझ लो। तो 18,000 हमारा 200 लेवल का है, 18,200, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल सेलर्स एरिया। अब यहाँ पर ये समझना है कि 18,150 और 160, 60 के ऊपर जैसे प्राइस है, 50 के ऊपर जैसे प्राइस जाना 60 तक या 60 70 80 90 के, यानी 60 50 के ऊपर जैसे प्राइस अगर आपको लगे कि यहाँ पर रेंज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपको ये क्लियर हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या है कि सेलर जो है, जो 18,200 वाला सेलर्स है वो मार्केट को पुश कर रहा है डाउन ट्रेंड के लिए, और 18,100 वाला क्या करेगा, वो भी वहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड होना। जब दो वाला क्या करेगा, मार्केट को ऊपर ऊपर से वो रोक रहा है तो 100 वाला भी रोकना स्टार्ट करेगा, 100 वाले भी इंटर होने लगेंगे सेलर, क्योंकि नियरली प्राइस है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि 100 पॉइंट का डिफरेंस है तो 100 पॉइंट में ही आसानी से पुश किया जाता है। निफ्टी में 100 पॉइंट पे पुश किया जाता है, और लगभग बैंक निफ्टी में जो होता है 200 पॉइंट के गैप में मार्केट पुश होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा, जो भी बता रहा हूँ 100 या 200 पॉइंट वाला। तो ईजिली आपको यहाँ पर आपको एग्जिट करने के लिए प्लान कर लेना है 18,190 190 एंड 180 एंड 160, ठीक है। तो 60 के अंदर जैसे ही प्राइस जाएगा तो आपको अगर ऐसा हायर हाई हायर लो बन रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, लोग एग्जिट कर रहे हैं और सेलर क्या कर रहा है, मार्केट को बार बार पुश कर रहा है। तो आपको एग्जिट के लिए इमीडिएटली प्लान कर लेना है, आपको स्टॉप लॉस टेल करते जाना है। जैसे ही स्टॉप लॉस टेल करना है, हिट होगा, कहीं पर भी स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको एग्जिट करना है, चाहे वो 18,180 के, चाहे वो 18,160 या 18,150, कहीं पर भी हिट होता है आप एग्जिट कर लेना। ईजिली से आपको ये सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट ध्यान रखना है। तो 18,030 और आपका ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, बट ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो आपका वही मैं आपको बता रहा हूँ 18,160 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ना कि 18,030-40 स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा लॉजिक कैसे ये गेम वर्क करेगा। एंड फ्राइडे को आई हो आप सभी लोगों को प्रॉफिट हो फ्राइडे को। एंड सिंपल दोस्तों, आप लोग सिर्फ कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी पे जो बंदा कंसिस्टेंसी पे फोकस करेगा आसानी से वो अच्छे पैसे बना सकता है फ्यूचर में, वो जब भी बड़े लॉस से ट्रेड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, और आपको रेगुलर पैसे बनाने को आपको ये हैबिट डेवलप करनी है दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।